जीवन संघर्ष प्रतियोगिता, है ना। यही प्रतियोगिता आप लोगों ने दिया है। तो बहुजन का मतलब होता है, बहु मतलब होता है, जैसे आप लोग बहुभुज निकालते हैं ना मैथ में, तो बहुभुज किसे बोला जाता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसी को बहुभुज बोला जाता है। तो बहुजन उसे बोला जाता है जिनके पास बहुत बहु मतलब बहुत से, जन मतलब लोग, यानी कि जिनके पास बहुत से लोग हों उन्हें बहुजन बोला जाता है। महापुरुष महानारी जीवन संघर्ष प्रतियोगिता, यानी कि उन्होंने जो जीवन में संघर्ष करके यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उनके जीवन में के बारे में हम लोगों ने पढ़ करके और अपने सिलेबस से भी आधारित यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं इसको दिया है। ठीक है, इसका जो आप लोगों का रिजल्ट 26 नवंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? किस सन को? 1949 की 50 पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो इसलिए उस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद आज क्या है? आज 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर के दिन आप लोगों ने हमारे बीच में जो है बामसेफ DS4 एवं बसपा के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब जी का जो है आज परिनिर्वाण दिवस भी है। क्यों परिनिर्वाण दिवस भी है? उनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। या आज भी आप लोग आपके जीवन में, आपके साथ में माता पिता आप लोगों को जो बात बताते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, टहलो, घूमो ना, गंदा काम ना करो, गंदी बात मत बोलो, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है ना, कि आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ाई करके तभी आप लोग आगे जा सकते हो। उसको आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो बहुत बुरा करते हो। जो हमारे महापुरुषों ने आपके माता पिता दादा दादी को सबको समझा करके चले गए कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ाई लिखाई में ही आपका सारा उद्धार उसी में है, लेकिन उसको हम लोगों ने नहीं माना। फिर बाद में जब वो लोग मर जाते हैं, या आपके माता पिता हों या आपके महापुरुष हो, जब इस दुनिया में नहीं रहते, तब उसकी बात लोग मानना चालू करते हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी थे। या आज हमारे पापा नहीं होते, मम्मी नहीं होते, और सारे लोग जितने भी हमारे जो उद्धारक होते हैं, जो हमारे जीवन में रह करके हमारे लिए आगे बढ़ने का जो रास्ता खोलते हैं, तब उनकी बात हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग समय रहते ही उस चीज़ को मान लें और अपना काम करना शुरू कर दें, तो हमें जीवन में कभी भी आपको जो है अनसक्सेसफुल, सफलता आपको हमेशा मिलेगी, असफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को एक कैडर ये देना है, 2 मिनट और टाइम लेंगे, उसके बाद आप लोग अपना जाइए, पानी पी करके अपने घर जाइएगा। 1 जनवरी को आप लोगों को जो इसमें बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उसको कुर्सी मेज बैग कापी किताब कलम ये सब सारी चीज़ें, और सेकेंड थर्ड, और उसके बाद 15-20 बच्चों को ऐसा दिया जाएगा। लगभग इसमें अगर 250 बच्चे दिए हैं तो 250 बच्चे में से मान के चलिए 150 बच्चे से कोई आगे निखारने वाला नहीं होता है कि आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर 10, 20, 50 क्वेश्चन अगर आप लोग सही किए होंगे थोड़ा सा भी आपको, तो उसके लिए आपको मनोबल हमेशा बढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग आगे चल करके आप लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मुकाम तक पहुँचे। दूसरी बात, जीवन में आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आपको कैसे करना है जीवन में आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। गोल्डन रूल अपने जीवन में आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। गोल्डन रूल मतलब जान रहे हैं ना? नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। गोल्डन रूल का मतलब होता है कि सोने का नियम अपने जीवन में लागू कर लीजिए, तो जीवन में कभी आपको कभी कोई डिफीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं ना? आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो गोल्डन रूल ये रूल है कि अगर मान लीजिए बाई चांस से यहाँ पे एक खंभा वहाँ पे लगा हुआ, देखिए खंभा है ना, पीछे खंभे में सरिया बंधी हुई है, उस सरिया के ऊपर एक जो है क्या कहते हैं, उसमें लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसे जो है क्या कहते हैं, खंभे के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है और उस बंदर को एक शिकारी शिकार करता है, उसको जो है गोली मारता है, और जैसे ही गोली मारता है तुरंत बंदर खिसक करके 1 फीट नीचे आ जाता है। क्या हुआ? दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसकी नींव हम लोगों ने रखा है कि जिस किसी में भी जात पात भेद भाव ऊंच नीच ये सारी विविधताएं होती हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया जाता है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा। ऐसा कितने लोगों को पता है कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा? संविधान सभा में कितने सदस्य थे जब संविधान लिखा गया था? उनसे जब 7 सदस्य थे।
उसमें जो है जो लिख रहे थे, जो है प्रारूप समिति, जो समितियां थी, कितने लोग थे उसमें? 7 थे। उसके बाद जब संविधान लिखा गया तो उस समय कितने लोग बचे थे? संविधान में लिखते समय कितने लोग बचे थे? अकेले बचे थे। और एक जो संविधान सभा का, संविधान समिति का जो सलाहकार थे, उनका नाम BN राव था। वही एक अकेले व्यक्ति बचे हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में संविधान लिखते वक्त, और जो है दूसरा व्यक्ति जो है वहां पे मौजूद ही नहीं था। ये तो खैर ठीक है, उसमें जितने भी सदस्य थे उन लोगों का उसमें हाथ था। लेकिन जो आप लोगों को अधिकार मिल गया है, संविधान को आप लोग ऐसे खोलेंगे, संविधान को खोलने के बाद आप लोग जब इसके पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान जो है आपको क्या क्या दिया गया? संविधान में मूल अधिकार दिया गया। जैसे आप लोग आज यहाँ पे हो, कल कोई आपको मार देता है या आप सही से क्वेश्चन किए हो तो आपका नंबर कोई काट देता है, नौकरी नहीं मिलता है किसी प्रकार से, तो आपको आज के ज़माने में हर एक चीज़ आपको कोई फ्री में नहीं देता है, आपको हर सरकार की लड़ाई लड़के लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको अपने कानून 17 में अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। आखिर में वो समस्या थी तभी तो वो लिखा गया। अगर लोग चोरी करते थे तभी तो जो है चोरी का कौन सा धारा लगता है? अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कौन सा धारा लगता है? अगर मर्डर होता है कौन सा धारा होता है? 302। ठीक है, तो अगर मर्डर नहीं हुआ मतलब होता तो धारा बनाई जाती? नहीं बनाया जाता। तो जो भी हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी, उस घटनाओं को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस संविधान में उसको लिख करके कानून में पूना पैक्ट